अस्सलाम वालेकुम। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो अग्रीमेंट तक पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस आती है तो प्रॉमिस बनता है, ये हम कल देखा था, ठीक है। और जब प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन आती है तो देन वो क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है। ये यहाँ तक हमने देखा। अब अग्रीमेंट जो है इसकी बात करते हैं तो इसके बाद अब देखिए एग्रीमेंट्स और प्रोमिसेस। अब एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट होते हैं रेसिप्रोकल। कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होते हैं? रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल कहते हैं अदले का बदला। सर प्रॉमिसेस बोल रहा हूँ, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हाँ होते हैं। वही ना, ये प्रॉमिसेस आपके क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। अब प्रॉमिसेस कैसे उसमें कंसीडरेशन तो हो भी, लेकिन वो कौन सा प्रॉमिस रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल को कहते हैं कि जनाब तुम ऐ करोगे तो मैं ऐ करांगा। भाई कुछ पार्ट आपने करना, कुछ पार्ट मैंने करना, इसको तो बाहमी। कुछ ऐसे आप करते हो प्रोमिसेस जो होते हैं बाहमी। बाहमी मतलब दोनों ने करने हैं, जी कंडीशन दोनों पे हैं। लेकिन आप देखते हैं ना जी, एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस हो जाता है तो प्रॉमिस का मतलब है, आपने पढ़ा प्रपोजल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जनाब एक बंदा अपना विलिंगनेस शो करता है किसके लिए? टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और वो क्यों करता है कि अगले से असेंट ले। क्या ले? असेंट। ताकि असेंट दे दे, मंजूरी दे दे। अब जब ये मंजूर होना है ना, तो मंजूर होना है उसने उसी कंडीशन पे एब्सोल्यूट मंजूरी होनी है। अब हम आगे जाके 3 4 5 6 सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उनके अंदर ये सारी चीजें लिखी, कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है, एब्सोल्यूट कब होती है। अब बात ये है कि अगर मैंने कहा ना, ऑफर करवाए कि जनाब मैं ये 1000 रुपए का बेचना चाहता हूँ, तुम लेना चाहते हो, तो अगर तो आपने कहना जी लेना है तो देन मेरी ऑफर कबूल हुई है। अगर आप कहें नहीं जनाब मैं तो 5 रुपए का लाऊंगा, तो देन दिस इज नॉट ऑफर एक्सेप्ट हुई, ये ऑफर एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेड। अब ये वजह है कि अब ऑफर को एक्सेप्ट करवाना है तो एब्सोल्युटली होना है। अगर आपने आगे से दी तो वो तो अब आपने ऑफर दे दी मुझे अगेन, अब ये मुझे मेरी अगर रजामंदी है तो मैं कहूँगा ठीक है यार मैं 50 रुपए का देता हूँ, आप कहेंगे ठीक, अब ठीक है, तो देन ये क्या होगी? अब आप कहते हो कि मैं आपको ये चीज देना चाहता हूँ 50 रुपए की, लेकिन आप मुझे साथ में एक मोबाइल फोन दोगे, ये साथ में एक सिम दोगे, साथ में ये चीज दोगे। अब हम दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसे करूंगा, आपने कह रहे ठीक है, लेकिन आपने कहा आप इसके साथ ये आप भी करोगे। तो आपने मेरे साथ किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने आपको किया तो आपने एक्सेप्ट किया। तो इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, रेसिप्रोकल वो होगा। अच्छा, which form the consideration। हाँ जी, फॉर्म करते हैं। यानी जैसे आप बोल रहे हो कि वो कहेगा कि ये मोबाइल जो है ना वो हाँ कंसीडर है ना, कंसिडरेशन हो। हाँ ठीक है, पढ़ें इसको जरा। Promises which form the consideration are part of the consideration for each other are called reciprocal promises। दिखे ना, डेफिनेटली उसने कहा कि ये तुम मुझे दोगे, ये मैं तुम्हें दूंगा। इट मींस कि वो कंसीडरेशन दोनों की आ गई। यस सर। ठीक है ना, तो मैं ये दूंगा तुम ये दोगे, तो देन हमारा क्या होगा? वो अग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो प्रॉमिस में कंसीडरेशन आके वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, हम ज्यादातर रेसिप्रोकल ही करते हैं। ठीक है ना, हम क्या कह रहे होते हैं कि अग्रीमेंट तो किया होता है, लेकिन हमने क्या किया होता है, इन्ने पैसे देते हैं, बाकी मैंने देंगा तो तेन मैं देंगा। ठीक है ना, फिर वो बाहमी हो जाता है, ईच अदर वाली बात हो जाती है। अब है अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट कल हमने पढ़ा था कि अग्रीमेंट क्या होता है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ, ये अग्रीमेंट होता है। बट सारे अग्रीमेंट
वैलिड नहीं होते, कुछ एग्रीमेंट वॉइड भी होते हैं। क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, वॉइड किसको कहते हैं? गलत। ठीक है, कुछ एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड का मतलब ही क्या है? गलत। सर जी गलत। ठीक है, वॉइड का मतलब ही गलत। ठीक है, हाँ जी, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हाँ, अब हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। ये याद रखिए कि एग्रीमेंट जो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, वो तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो यही है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये 2H है गालबन। ठीक है, उसके अंदर यही देखो ना। अब मैं हमेशा कहता होता हूँ, पहले तो आपको जो लफ्ज पढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, एक्ट का भी पता होना चाहिए, जो मैं बारहा बता चुका हूँ कि एक्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, पता है ना जी एक्ट की डेफिनेशन? नहीं पुत्र नहीं, एक्ट ये है दूसरा पार्लियामेंट वाला है। ठीक है, जो लॉ बनता है, पास बाय पार्लियामेंट हो जाता है, वो कानून बनता है, जो कि 70 to 77 है किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है, मुझे टेंशन लग गई। कोई बात नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये 2H। ठीक है, ये क्या? 2H। तो इसके अंदर अब पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, इन सारी चीजों से बनता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये सारी चीजें होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड एग्रीमेंट कांट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। हाँ। ठीक है, अब मसलन अब सवाल आगे ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इसकी काइंड्स कौन सी हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। अब वो दूसरी तरफ हम फिर जाएंगे, हम इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से देख रहे हैं कि एक हम इसे कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो दोनों के बिटवीन होगा उसे वॉइड एबल कहते हैं। वॉइड एबल। ये देखो ना, वॉइड के साथ लफ्ज जो उन्होंने सुफिक्स लगाया है, प्रीफिक्सेस होते हैं, सुफिक्सेस होते हैं। मेन वर्ड तो एक ही होता है। ठीक है, उसके साथ हमने अक्सर देखे प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस लगा के उसके अंदर जो मीनिंग पैदा किए जाते हैं। वाइड का मतलब गलत और एबल का मतलब हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, वो भी क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ये तीनों चीजें समझनी है हमने। वाइड तो अब देखिए, एक वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना कि मैडम बहुत वैसी थी इस बात पे, गलत लेजिस्लेशन में गलत लिखा है। ठीक है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। अब देखिए, ये जो वाइड एग्रीमेंट है, ये है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है। ठीक है, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है कि पहले जब हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, इंग्रेडिएंट पूरे थे, वॉइड तो वो नहीं था, वैलिड था। बट क्या हुआ, बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई कि वो मतलब मैं कल कह रहा था कि आप मैरिज एक क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा ही ना? ठीक है, अब आप मैंने कहा प्रॉमिस हो जाता है, नकाह भी हो जाता है। ठीक है, रुखसती होने से पहले बुढ़ी मर जाती, तो भाई इन्फोर्सेबल वो तो था ना, कॉन्ट्रैक्ट तो वो था, बट मर गई तो अब कैसे फोर्स हो सकता है?
ठीक है ना। अब वो हो ही नहीं सकता तो फिर कैसे? आप कहते हैं जी घर मेरा ले लो, मैंने कहा ठीक है देता हूँ, हमने मुआहदा कर लिया, ठीक है। मैं आपको पोजेशन जब देने जाता हूँ ज़लज़ला आता है गिर जाता है, या आग लगती घर जल जाता है, तो फिर अब मैं क्या करूँ? वो वाइडेबल भी नहीं रहा, वाइड हो गया ना। वाइडेबल की तो और चीजें है ना। हम सिर्फ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदा सही हुआ, मुआहदा क्या हुआ? सही हुआ, सब कुछ ठीक था, कंसिडरेशन भी ठीक थी, अग्रीमेंट भी ठीक था, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी था, लेकिन अब क्या हो गया? वो सीज टू बी इन्फोर्स्ड, इन्फोर्सेबल था बट सीज टू बी ceases to be enforced by law becomes void when it ceases to be enforced. जिस वक्त वो इन्फोर्स नहीं हो सकता उस वक्त वो क्या हो गया? वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक वाइड एग्रीमेंट वो कह अब रहे हैं। देखो वाइड एग्रीमेंट तो ये है ना कि वो इन्फोर्सेबल बाय, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है। ये कह रहा है कि ceases to be enforced, यानी कि ना मैंने हो सकता। और वहाँ वो कह रहे हैं not enforceable by law। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ थी तो कॉन्ट्रैक्ट था। Yes. अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है ही नहीं, मैं आपको रोज कहता हूँ सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते भाई, रोज मैं कहता हूँ भाई ऐसा करते But all contracts आर एग्रीमेंट में भी नहीं, आर एग्रीमेंट्स अच्छा मस्ट बी आर एग्रीमेंट। हाँ, बिकॉज के वो कह रहा है कि अगर वो इन्फोर्सेबल होगा तो देन ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब बात ये इन्फोर्सिबिलिटी की, हम कह रहे हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मैं अभी कह रहा हूँ कि अक्सर हम ये देखते इलीगल सारे काम होते हैं भाई, चर्च ली जाती तो एफर्ट्स उनकी भी होती है, सारे अंगूठे उनके भी होते हैं, क्या वो इन्फोर्स करवा सकते? नो सर, नॉट एट ऑल। तो उसे क्या कहते हैं? वाइड एबनिशो। हाँ, वाइड एबनिशो, वाइड एबनिशो। कोरम नॉन जूडिस का था वो कल वो मैडम ओनु याद है। वाइड एब इनिशियो मतलब जब बना था उस वक्त ही गलत था। इनिशिएशन से है ना, ये लैटिन टर्म्स अक्सर पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्टार्ट से गलत था, स्टार्ट से ही गलत था, उसे वाइड एब इनिशियो कहते हैं। INITIO, हाँ जी, ठीक है। सर जी ये वाली भी आप स्टार्ट कराता तो होता हूँ, मैंने अक्सर पढ़ी तो हुई फ्री के नंबर है सर जी ये। हाँ, फ्री के नंबर, सही बात। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, आप मुझे आई आज। शुक्र है। अच्छा, अब इन दोनों की बातें समझ आ गई तो ये बात समझनी आसान हो जाएगी। अब ये वॉइड एबल तब है जब आप कहते हो सब इंग्रेडिएंट पूरे हैं। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चीजें नेसेसरी हैं। कैसे? अब आप इस बात को समझिएगा कि जिस वक्त ऑफर ए कर रहा है या बी कर रहा है, ए बी के साथ ऑफर और एक्सेप्टेंस हो रही है, तो ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अभी तो हम उसकी तरफ बाद में जाएंगे कि कौन से एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स के लिए एसेंशियल्स क्या होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये हमेशा से एक लफ्ज यूज हुआ है, कंसेंट। क्या यूज हुआ है? कंसेंट। कंसेंट से मुराद ये है कि एग्रीमेंट आपने कहा ठीक है, तो अब आप कंसेंट से मुराद की रजामंदी है। भाई रजामंदी कैसे ली इसने? कहते हैं ये पिस्टल रख कर भी रजामंदी हो सकती है ना, उनका पुत्र चुक के भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? कंसेंट्स हैं, बट ये फ्री कंसेंट्स नहीं है। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो फ्री कंसेंट से होगा। किससे होगा? फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। अब आप कहते हो जी मेरे को तो देखो जनाब इन्हें मुआहदा किया है मेरे नाम, ये देखे एग्रीमेंट पूरा, एग्रीमेंट तो सेल किया हुआ इसने, मुआहदा बै है जनाब, अमाउंट रिसीव कर ली जनाब, इसने ये किया ये सारा हम कह देते हैं। हम कहते हैं जी मुझे देता नहीं है, तो आप पहुंचते हो कोर्ट में, तो वो बल्कि कोर्ट में आपसे जाने से पहले वो जब भी उसको होश आता है वो भाग के पर्चा करवा देता है फ्रॉड का।
ਇਹਨਾਂ 420 ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 420 68 71 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ भाई 420 468 471 TPC ठीक है ये 468 में क्या है सर? ठीक है फॉर्ज हाँ ये फोर्ज डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट बनाना और फिर उसको यूज करना 71 ठीक है तो ये पर्चा हो गया उसने कहा जनाब डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाया है मेरे अंगूठे भी लगवाए हैं या कभी कहता नहीं लगवाए हैं ठीक है लेकिन किससे के जरिए फ्रॉड के जरिए जनाब फ्रॉड किया है या जनाब मेरे ऊपर क्वेश्चन थी क्वेश्चन मतलब दबाव था धमकार जबर कर रहा था ना ठीक है तो वो चीजें या इसने जनाब दसा हो रहा है कितना हो रहा है मिसरिप्रेजेंटेशन की या जनाब मिस्टेकनली इसका नाम मतलब मैंने तो 1 एकड़ दिया इसने 100 एकड़ लिख लिया ठीक है ना वो सारी चीजें ये जब ऐसा एलिमेंट आ जाए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो वाइड एबल हो जाता है मतलब कि उसके ऊपर ऑप्शन आ गई पार्टीज की अगर कल को साबित हो गया कि वो उन्होंने गलत किया है फ्री कंसेंट नहीं थी तो दैट बिकम वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो गलत हो गया फिर वो कंपनसेशन भी क्लेम करेगा सारा कुछ करेगा और अगर साबित हो गया नहीं ये झूठ बोल रहा है तो दैट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो वाइड एबल से मुराद है ना हियों में ना शियों में ठीक है दरमियान में खड़ा हुआ है ठीक है ना कॉन्ट्रैक्ट है ना वाइड कॉन्ट्रैक्ट है ये वाइड एबल है ये वाइड हो सकता है ठीक है जैसे कि हम फिर शादी की एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है 4 शादियां इस्लाम ने जायज की हैं और उसके अंदर भी उन्होंने कहा अगर कर सको तो उस बहस पे मैं नहीं जाता अब एक शख्स एक औरत से नकाह करता है और उसे कहता है कि मैं तेरे साथ नकाह कर रहा हूँ लेकिन जो मेरी पहली एक बीवी है ना उसको मैं मार दूंगा या उसको तलाक दे दूंगा ये है ऑप्शन पे बना ये वैलिड उसने कहा मैं करवा लूंगा है ये क्या वाइड है वाइडेबल है वाइडेबल उससे का ऑप्शन है उसने कहा देखो मैं तलाक दे रहा हूँ वो तलाक हो जाएगी तो तेरी मेरी शादी की हो जाएगी वैलिड हो जाएगी और वो कहते उन्हें नहीं दी थी तो फिर वो वाइडेबल थी ना तो वाइडेबल है कि ऑप्शन था उन्हें उतना दोबारा रिन्यू कर लिया तो यदि शादी फिर की होगी वाइड ठीक है जब तक ऑप्शन रहता है तब तक क्या होता है वाइडेबल होता है ऑप्शन खत्म हो जाता है तो आइदर जो है वैलिड आ रहा वो कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें एलिमेंट आ जाए फ्रॉड का मिसरिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन का मिस्टेक कंसेंट नहीं हुआ नॉट फ्री विल हाँ अब ये सेक्शन 13 है और ये सेक्शन 14 है ठीक है और ये सेक्शन 19 में ये बताए हुए ना हाँ ये वाइड एबल सेक्शन 19 में बताए हुए कि वाइड एबल कौन से होंगे ठीक है जी पढ़ लेते हैं इसको जहां तक कुछ समझ नहीं आया तो फिर पूछें ठीक है क्यों बेटा आ गया जी अच्छा चलो ये आपका ये था हम जो है इसको बेयर रीडिंग कर लेते हैं बेयर रीडिंग करें भाई An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Voidable contract मतलब ऑप्शन ऑफ पार्टी है ना जो at the option of party हाँ enforceable by law हो वो क्या होगी voidable होगी आगे sir void contracts हाँ void contracts पढ़े a contract which अच्छा ये voidable की कहाँ पे थी टू sir I में शाबाश और void contract टू J में ठीक है a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable जी ये contract 2H में था ठीक है contract 2H when agreement enforceable by law is a contract तो ये डेफिनेशन क्लॉज थी जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपकी ज्यादातर वो इन डेफिनेशंस में से उठा के आपसे शॉर्ट नोट्स की सूरत में पूछ लेता है तो अभी हम इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे अब हम कल इसके अंदर जाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सी काइंड्स होती हैं
कौन सी, हम डायग्रामेटिकली चलेंगे ना, कौन सी काइंड्स हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट बन के इन्फोर्स होता है, ब्रीच होता है, तो ब्रीच क्यों होता है, उसकी कॉम्पनसेशन कैसे है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज आपके पास क्या हैं, वो सारी चीजें। फिर कॉन्ट्रैक्ट की काइंड्स क्या हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट आपके पास एक है गारंटी का है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी है, ठीक है, एक गारंटी का भी है, एजेंसी का भी है, वो हम आगे बेलमेंट के अंदर जाएंगे वो भी पढ़ेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो वो इंशाल्लाह इसको कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।